नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। आज हम सोच रहे हैं कि वैक्सीन कैसे बनती है, इससे भी ज़्यादा कि वो कैसे वितरित होती है। मेरा एक दोस्त था 8वीं कक्षा में, उसने पाठ्य पुस्तक लिया, उसको बड़ा अच्छा कवर डाला, बड़े सुंदर हस्ताक्षर में आपका नाम-वाम लिख दिया, लेकिन पढ़ना ही भूल गया और फेल हो गया। तो वो पुस्तक कहता है ना संस्कृत में, तैलात् रक्षेत जलात् रक्षेत रक्षेत शिथिलबंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एतत् वदति पुस्तकम। यहाँ मानो ये जो वैक्सीन है वो एक किताब है, लेकिन वो किताब का कवर कैसे, उसको किताब को प्रिजर्व कैसे करेंगे, ये भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो 3-4 वैक्सीन की क्विकली बात कर देते हैं। पहला है फाइजर और मॉडर्ना। मुझे बड़ी खिन्नता हो रही है जब भारत ये कह रहा है कि डीप फ्रीज तो पॉसिबल नहीं होगा, ये मॉडर्ना और फाइजर तो इंडिया के लिए नहीं चलेंगे। भाई ये एमआरएनए वैक्सीन है, तो ये बहुत जल्दी बन सकते हैं और उनका मास प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी क्रैंक अप किया जा सकता है। तो इंडिया ने उसको पूरे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसा करते हैं। देखो मॉडर्ना तो 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रह सकता है और फाइजर अबाउट 5 से 7 दिन तक। तो देखो मेरे पीछे पिट्सबर्ग में तो स्नो गिर रही है, तो इतने हिमवर्षा हो रहा है कि हमारे लिए तो इतना डिफिकल्ट बात नहीं है, वैसे वैसे भी ठंड होती है, ज़्यादा ही होती है। इंडिया में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो स्टोर कैसा करेंगे? यूएस में जो काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन होते हैं वो सिंगल डोज में आते हैं। सो सिंगल डोज मतलब एक छोटी सी ग्लास की वायल में वो डोज होता है, उसके ही अटैच एक नीडल होती है, उसके ऊपर वो ग्लास के ऊपर छपा हुआ लेबल होता है। वो छोटा सा ग्लास का सिरिंज और वो जो नीडल होता है वो भी एक छोटे पैकेज में आता है, उसके ऊपर भी लेबलिंग होता है। वो खोलते हैं, वो पेशेंट को दे देते हैं, फेंक देते हैं। बिकॉज इट्स अ सिंगल डोज, उसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब मल्टी डोज करेंगे तो शायद प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। अभी पूरे विश्व के आबादी को देना है, तो इतने बिलियंस करोड़ों करोड़ों डोज बनाने हैं, तो ऐसा ग्लास का वायल एक एक डोज पर वेस्ट तो नहीं कर सकते, उसके साथ वेस्ट नहीं कर सकते। नीडल तो हर एक आदमी को एक लगेगी। तो वो क्या करेंगे, 5 या 10 का वायल बना देंगे। मतलब फाइजर का है, एक वायल में 5 डोसेस बैठते हैं और मॉडर्ना के 10 बैठते हैं। तो एक बार वो वायल, तो वो क्या करते हैं उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। तो प्रिजर्वेटिव डाल दिया तो उसके वजह से वो थोड़ा स्टेबल रहता है, एक बार खोलने के बाद या एक बार हवा को एक्सपोज होने के बाद। और उसको ग्लास ही चाहिए। देखो आप कभी प्लास्टिक बॉटल में तो थम्स अप या कोको कोला नहीं पीते, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का थोड़ा अंदर बाहर हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। कैन में पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ग्लास इज बेस्ट। सिलिकेट जो होता है, जो काफ़ी काफ़ी अरसे से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उससे चाइना से काफ़ी ऑर्डर आए थे कुछ दूसरी चीज़ के लिए। अभी वो चाइना के ऑर्डर तो नहीं बनेंगे। ये जर्मन कंपनी है, वो कह रहे 2-3 बिलियन वायल हम लोग बना सकते हैं। लेकिन सोचना ये है कि किस वैक्सीन के बनाने हैं। तो अगर मानो फाइजर की ये 10 डोज वाली एक वायल है, वो अगर एक बार उसको पंक्चर कर दिया तो कुछ घंटे में उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाला तो वो कुछ घंटे तक उसका हम लाइफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने अभी प्रिजर्वेटिव उसमें कुछ नहीं डाला है। तो लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीन को 3-4 साल लगते हैं, तो ये वैक्सीन 6 महीने में आए, ये कैसा संभव है? इसका आंसर ये है कि ये एमआरएनए है, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो आपके बॉडी में जाएगा और आपके बॉडी को जेनेटिक कोड में मिला के आपकी बॉडी ही स्पाइक प्रोटीन जैसे पार्टिकल बनाएंगी और खुद आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करके उसको एंटीबॉडीज बनाएंगी। तो इस वैक्सीन की वजह से बाकी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन वायरस होने का कुछ धोखा नहीं है, क्योंकि उसमें वायरस है ही नहीं। इट जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उन्होंने प्रिजर्वेटिव भी नहीं यूज़ किया है। इसकी वजह से 2 साल के बजाय वो 6 महीने में हाथ में आया है, लेकिन उसको डीप टेम्परेचर चाहिए। तो अभी इंडिया में सोचना है, तो ये दोनों के 2 डोसेस लगते हैं। फाइजर के लगते हैं 21 दिन बाद और मॉडर्ना के लगते हैं 28 दिन बाद। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो फरीदाबाद में एक आदमी आया,
तो उसको डोज दे दिया पहला फाइजर का, तो दूसरा मॉडर्ना का नहीं दे सकते, दूसरा भी फाइजर का दे, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका पता लिखना पड़ेगा, उसका आधार कार्ड लिखना पड़ेगा, उसको 3 हफ्ते बाद वो उसको कंफर्म करना पड़ेगा वो डेफिनेटली आएगा, नहीं तो पहला भी डोज वाया वेस्ट गया और दूसरा जो उसके लिए रखा था वो भी वेस्ट गया। और कैसा सोचना पड़ेगा कि अगर ये एक बार खोल दी तो 10 डोज देने पड़ेंगे। तो फरीदाबाद में जो मेरठ में 2 ही लोग आए हैं, तो जो 2 लोग आए हैं बेचारे उनको हकाल देंगे और 8 डोज वेस्ट करेंगे, या क्या करेंगे? अगर वो 2 लोग को दे दिए और 8 डोज वेस्ट किए, तो 3 हफ्ते बाद दूसरे 8 लोग आ गए, तो क्या करेंगे? वो कैसा सोचेंगे? और दूसरा क्या है, ये काम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ करना पड़ेगा। अगर वो 8 लोग नहीं आए और उनको लेट हो गया तो फेंक देनी पड़ेगी वैक्सीन। वो कुछ जुगाड़ करके चला के ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करके किया तो उसका ना तो फायदा होगा, काफी नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो मॉडर्ना माना फ्रिज में 30 दिन रह सकता है, तो चलो मेरठ में 10 लोग आ गए या 500 लोग आ गए एक दिन, तो बराबर उसके 28 दिन बाद वही लोग वापस आएंगे। तो 28 दिन के लिए उनके डोसेस सेम रेफ्रिजरेटर में रह सकते हैं, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर की कभी बिजली जानी नहीं चाहिए, कट नहीं चाहिए, किसी ने दरवाजा खोल के देखना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग देखें क्या है अंदर, कुछ लफड़ा है क्या, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। फाइजर का तो जो कोल्ड पैक उन्होंने ड्राई CO2 के साथ बनाया है, वो कह रहे हैं कि वो दिन में सिर्फ 2 बार खोल सकते हैं और 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं। तो किसी को टाइम स्टॉप वॉच रखना पड़ेगा कि 60 सेकंड में सब काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये मल्टी डोज वायलिंग का फ़ायदा ऐसे है बहुत अच्छा कि देखो, अगर 10 डोज एक ही इसमें डाल दिए और ऐसा 50 वायल का बक्सा बनाया, तो बक्से के ऊपर एक ही लेबलिंग और प्रिंटिंग होगी और हर वायल के ऊपर प्रिंटिंग और लेबलिंग होगी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सिंगल डोज बनाई तो उसके ऊपर सबके ऊपर वो लेबलिंग करना पड़ेगा। यहाँ तो 500 वैक्सीन का मानो एक ही बक्से में उसका लेबलिंग और ये हो गया। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने मॉडर्ना और फाइजर को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसको काफ़ी डोज बन सकते हैं। वो बहुत ही प्रभावशाली वैक्सीन है, शायद बहुत अच्छी चलेगी। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सर फोड़ने की को लोगों के पास कैसा जाएंगे, इसके बगैर अगर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर में वैक्सीन के बड़े सेंटर खोल के ड्राइव थ्रू कर सकते हैं। लोग आएंगे, शीशा नीचा करेंगे, शॉट लेंगे, ड्राइव करेंगे, पता देंगे, वही लोग 3 या 4 हफ्ते बाद आएंगे। लेकिन उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इंडिया में तो अभी भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है, पता नहीं हैंड रिटन रिकॉर्ड से कैसे काम चलेगा। इसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड करके वो एक कंप्यूटर दूसरे के साथ बात करना चाहिए, 2 स्टेट लेवल में एक दूसरे के साथ बात होनी चाहिए। इसका मेटिकुलस रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, किस आदमी को कौन सी वैक्सीन मिली है। ये भी डिफिकल्ट है, लेकिन मॉडर्ना और फाइजर भी सोचना चाहिए भारत ने। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका तो ठीक है, उसका 10 डोज का एक वायल है, उसमें प्रिजर्वेटिव है, तो खोलने के बाद थोड़ा देर तक रह सकता है, तो उसमें थोड़ा अपने हाथ में वो कर सकते हैं। उसके भी काफ़ी डोसेस आ रहे हैं। मैं यही उम्मीद रख रहा था कि उनकी एफिकेसी थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन टू प्रिवेंट सीरियस डिसीज उनकी एफिकेसी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी बात मेरे विचार में जॉनसन और जॉनसन रहेगी। ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, रेफ्रिजरेटर में रह सकती है, अभी जल्दी ही आएगी। फाइजर मॉडर्ना के ऊपर पूरा ध्यान है, लेकिन वो ऐसा पतली गली से निकल जाएंगे। और जॉनसन का एक ही डोज लगता है, एक डोज एंड डन। इंडिया के लिए मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, ये बड़े बड़े सिटीज़ में थोड़े लोगों के लिए फाइजर या मॉडर्ना के डोसेस इंडिया हासिल कर दे, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का पूरा इंडिया में रोल आउट कर दे। अगर कुछ बच्चों कोचों के लिए साइनोफार्म, नहीं तो साइनोफार्म छोड़ दो, स्पुतनिक वी का सोच सकते हैं। और जॉनसन एंड जॉनसन विल बी द मेन थिंग, और उसको बैकअप लगा तो क्यूरवैक
जो mRNA वो कर सकते हैं। अब ये जो वायल है, वो 10 डोज़ होने के बाद हम फेंक देते हैं, क्योंकि एक वायल बनाने का खर्चा बहुत कम है कंपेयर्ड टू जितना खर्चा लगता है उसको क्लीन करने में। लेकिन यहाँ और सोचना पड़ेगा, 4-5 अगर वैक्सीन है और उनको सबके लिए ग्लास वायल चाहिए, तो शायद ऐसा भी करेंगे कि ये ग्लास को रिसाइकिल करेंगे, ना माने उसका कितना खर्चा हो। मैं इसका पेटेंट करना चाहता हूँ, ये मेरा आइडिया है कि ग्लास वायल को क्लीन करके जितना भी खर्चा हो रख दे और उसको ग्लास को बचाए, उसको रिसाइकिल कर दे। आज कुछ उर्दू शायरी के लिए वगैरह समय नहीं है, तो डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के लिए, पेंसिल्वेनिया से। धन्यवाद।